हाँ जी, ठीक हो गया, हमारा टाइम शुरू हो गया। तो इंटरनेशनल, आपको पता है कि दुनिया को जो रेगुलाइज किया हुआ है, ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा नाम मोहम्मद सलीम इकबाल है। तो मैंने एफपीएससी के मल्टीपल जितने भी आपकी इम्पोर्टेंट जो एक वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं टॉप लेवल की, तो सबके मैंने 80+ मार्क्स लिए हैं, इवन 90+ भी मैं गया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर एफपीएससी और पीपीएससी जो वन पेपर है, इसके ऊपर मेरी बड़ी अच्छी कमांड है। तो आप सब लोगों को जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बड़ा काम आएगा, क्योंकि ये कुक्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर ही मैंने आपसे वो ऑनलाइन एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था कि पिछली दफ़ा जो लोग हालांकि जीके के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों ने भी मार खाई करंट अफेयर की वजह से, क्योंकि वो इम्तियाज शायद तो रट्टा लगाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे गेम और थी। वहाँ पे वो 30 तक चला जाता है, हालांकि उसने 16 एमसीक्यूज कहा हुआ है डी के पेपर में, लेकिन वो 30 तक लास्ट टाइम गया था। तो इस वजह से इसकी बड़ी प्राइम वैल्यू है, ठीक है। और ये डाटा जो है बड़ी मेहनत के साथ कंपाइल किया गया है, ठीक है, खुद रिसर्च करके। तो मैंने इसको विक्टोरियल फॉर्म में भी किया है और काफ़ी डेज जो है वो भी इसमें अटैच किए हैं। इसके बाद जो फाइल अभी हम इंशाल्लाह ओपन करेंगे वो भी आप देख के आप मतलब बड़ी आपके लिए आसानी होगी। उसके ऊपर भी बड़ी मेहनत है मेरी, ठीक है। तो बड़े टारगेटेड जो एमसीक्यूज हैं करंट अफेयर के वो उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अभी ये क्योंकि आपको आपसे फाइल भी शेयर हो जानी है, तो इसको आसानी के लिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आज हमारी रहती हैं, जहाँ पे चीज़ एक्सप्लेन करनी वाली हुई वहाँ पे मैं करता जाऊँगा, ठीक है। तो इसके रिलेटेड सबसे पहले तो जो डे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्योंकि जो भी आप बिजनेस करते हैं तो उनको रेगुलराइज करने के लिए वो कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसको इंटरनेशनल पैटर्न के ऊपर होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर होना चाहिए। तो इसी वजह से उन चीज़ों को रिफ्रेश करने के लिए, उनकी वैल्यू राइज करने के लिए 14 अक्टूबर जो है वो डे मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से स्टार्ट हो और एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो, तो उनका हेडक्वार्टर मोस्टली जो होता है वो जिनेवा होता है, स्विट्जरलैंड। जिनेवा एक तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, यूरोप के सारे कंट्री से खूबसूरत है, एनवायरनमेंट बड़ा उधर डिसेंट है, एमिकेबल है। तो इस वजह से ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी प्रेफरेंस होती है कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर रखा जाए, ठीक है। तो फाउंडेड कब हुई? 23 फेब 1947 को लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लंदन में उसका हेडक्वार्टर है। मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है जो कि समुद्र के मामलात को डील करती है, वो भी उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। और ये फाउंड कहाँ पे हुई है? लंदन में हुई है। और मैरी टाइम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में, ठीक है। तो इसका प्रेसिडेंट उल्रिका है। अच्छा, अब नॉन अलाइंड मूवमेंट, अगर आप पीपीएससी के पेपर उठाएं या एफपीएससी के, तो एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है। आपको पता है हमने आज भी जो हम सफर कर रहे हैं वो हमारे अलायंस से, वो सीटो और सेंटो अलायंस है। जो लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका अच्छा आइडिया भी होगा। तो इंडिया जो है और इंडोनेशिया, इजिप्ट, ऐसे ही कुछ कंट्री थे, यूगोस्लाविया, इन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाई थी कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री होंगे, हम अपना इंटरेस्ट परस्यू करेंगे। तो ये 120 कंट्रीज की, ये बार बार रिपीट करता है, 120 कंट्रीज है नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, इसमें 120 कंट्रीज है इस दफा भी। और ये फाउंड कब हुई? 1961 में, ठीक है, इंडोनेशिया में, जकार्ता में, इंडोनेशिया में जकार्ता में 1961। ये बड़ी दफा वो पूछ चुका है
120 बड़ी दफा वो पूछ चुका है एग्जामिनर जो है, और ये करंट अफेयर का एमसीक्यूज है, ठीक है, हर दफा वो इसको पूछता है। और ये इसकी फाउंडेशन कहाँ पे हुई? सर्बिया में, क्योंकि जोसेफ ब्रोज टीटू जो था वो सर्बिया से बिलोंग करता था, वो भी एक प्रेसिडेंट था। फिर स्कॉर्नो जो है, इस दफा भी पीएमएस, जिन लोगों ने जीके का दिया हो, ठीक है, पीएमएस जीके, उसमें भी स्कॉर्नो आया हुआ था। तो ये इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट था सुकार्नो, ठीक है। तो ये भी मेन एक लीडर था उस वक्त दुनिया में इमर्ज हुआ, और इंडिया से जवाहरलाल नेहरू था। सुकार्नो कहाँ से बिलोंग करता था? इंडोनेशिया से, ठीक है। तो इसने बड़ी एक्टिवली जो है इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट होती थी उसमें बड़ा एक्टिव होता था सुकार्नो जो है, ठीक है। उधर से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक्टिव था। जोसेफ ब्रोज टीटू वो इसमें था। वो इसमें पूछ लेता है कि 3-4 ये जो लीडर थे इसको बनाने वाले, ये फाउंडर थे, तो इसमें से वो किसी एक का नाम जो है ना वो उसमें मिसिंग होता है या कोई और डाल देता है, या इसमें से एक कोई दे देता है कि कौन शामिल था इसकी फाउंडेशन में। तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है ये बड़ी फेवरेट है एग्जामिनर की, ठीक है। जमाल अब्दुल नासिर आपको पता है कि कितना ये एक्टिव था, इजिप्ट का प्रेसिडेंट जो था 1954 से 1970 तक ये इजिप्ट का प्रेसिडेंट रहा, जमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। तो ये इसमें ये भी शामिल था। जमाल अब्दुल नासिर कहाँ से था? मैं ज्यादा लिख नहीं रहा ताकि हम मैक्सिमम चीजें कर सकें जो है ना, ठीक है। जमाल अब्दुल नासिर जो है इजिप्ट से था, ठीक है। तो ये कंट्रीज का वो नाम पूछ लेता है, ठीक है। और क्वामे जो है, क्वामे ये घाना से बिलोंग करता था, साउथ अफ्रीका का एक कंट्री है घाना, ठीक है, आकरा उसका कैपिटल है, ठीक है जी। तो ये इसके रिलेटेड हमारे कुछ एमसीक्यूज थे। नॉन अलाइन मूवमेंट 1979, हाँ जी 79 में किया है ना। अभी हमने सेंटो अभी आगे आ जाएगा, ठीक है। सेंटो को 79 में छोड़ा है, और नॉन, ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है नाम इसको कहते हैं, इसको ज्वाइन किया है फिर, ठीक है। इसी तरह आगे हम चलते हैं, उसके इकट्ठी करते हैं जो है ना, इसके रिलेटेड जो है ना आगे आ जाते हैं सीटो और सेंटो, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ, ठीक है, हमने 1970 जब हमारी वार हुई ना, फिर हमने डिसीजन लिए कि हमने वहां से सबक हासिल किया कि ये जो हमने कुछ मूवमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई है, ठीक है, पैक्ट हमने साइन किए हुए, इनका तो हमें फायदा ही नहीं है। जब 1965 और 1971 की वार में जब यूएसए और दुनिया के ये जो चौधरी हैं इन्होंने हमें सपोर्ट ही नहीं किया, तो हमने फिर कहा कि हमें क्या फायदा है, ठीक है। इसी तरह फिर हमने सीटों को छोड़ दिया 1979 में। अभी इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। अब नेटो आपको पता है, अब ये जो रशिया और यूक्रेन का जितना भी इशू है, तो आजकल नेटो के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज हैं, जैसे फिनलैंड अभी इसका लेटेस्ट मेंबर बना है 4 अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो अच्छा इसमें बना, और इसके रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज वहां पे दूसरी फाइल में कंपाइल किए हुए हैं, नेटो की जो एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि ये नेटो अभी आपको पता है सारी लड़ाई इसकी है वहां पे, जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रहा है सारा। तो ये एग्जामिनर के माइंड में बड़ी एक क्लिक करेगी, इस वजह से इसके एमसीक्यूज आपने बड़ा प्रायोरिटी के ऊपर करने हैं। 4 अप्रैल, ठीक है, 1949 को इतनी दफा इसका इसकी फाउंडिंग डेट पूछी जा चुकी है, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में, क्योंकि यूएसए जो है वही कैपिटलिस्ट ब्लॉक का एक लीडर था, तो उसी ने ये चीजें सारी लीड की, किसको डिफीट करने के लिए? कम्युनिज्म को डिफीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल, बेल्जियम में। अब इसका एक ये भी एमसीक्यूज आता है कि ये कौन सा पैक्ट है, किस टाइप का पैक्ट है? तो ये मिलिट्री पैक्ट है। अभी आपको कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि बेल्जियम और ब्रसेल जो है ये किस लिहाज से ज्यादा फेमस है? वार के लिहाज से।
तो नेटो क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो इसका ये भी एमसीक्यूज आता है। फिर एक पाकिस्तान को इन्होंने डेजिग्नेट किया एज मेजर नॉन नेटो अलाई, उसको एक स्टेटस दिया, ठीक है। तो वो 2004 में दिया। ये एक एमसीक्यूज आता रहता है। ये उन्होंने एक स्टेटस मतलब इसको डिस्टिंग्विश थोड़ा किया। हाँ जी, मेजर, क्योंकि उसमें की इसकी एक इम्पोर्टेंस है ना, हम उनको छोड़ नहीं सकते, चौधरी साहब को पैसे लेने होते हैं हमने, ठीक है। तो बगदाद पैक्ट वाज अ डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फिर, ठीक है, तो चौधरी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई पैसे तो देंगे आपको, लेकिन कुछ काम भी करना पड़ेगा आपको। तो उन्होंने हमसे बगदाद पैक्ट जो है ना वो ज्वाइन करवाया, ठीक है। बगदाद पैक्ट जो है ये 1955 में हमने ज्वाइन किया। हमारे साथ तुर्की भी था इसमें शामिल, ईरान भी था, ठीक है, ईरान भी था, तुर्की भी था हमारे साथ। फिर इसका नाम चेंज हो गया, फिर इराक जो है, इराक भी था। इराक ने 1959 में लेफ्ट कर दिया बगदाद को, तो इसका नाम फिर रख दिया गया सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम क्या रख दिया? सेंटो। सेंटो जो है, फिर हमने देखा कि 1965 और 1971 की वार में जब हमें इनसे फायदा नहीं हुआ, ठीक है, ये मिडल ईस्ट भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये मिडल ईस्ट के कंट्री को कैटर करता था, मिडल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्री हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है तुर्की से, वहां से बॉस्फोरस स्टेट जो थी और ब्लैक सी जो है, उसके थ्रू रशिया जो है वो ट्रेड कर सकता था, ठीक है, रशिया यहां से इमर्ज हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रोकने के लिए ये पैक्ट किया था, ठीक है, ताकि हम तुर्की को अपने साथ मिला लें और ये हमारा ब्लॉक बने और ये कैपिटलिज्म को प्रमोट करें, ठीक है। तो ये अच्छा, फिर हमने जब देखा हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ना गया, तो फिर हमने सेंटो को लेफ्ट कर दिया 1979 में। 1979 में हमने एक और काम क्या किया, 24 दिसंबर को रशिया के साथ वार लड़ी, ठीक है। रशिया के साथ हमारी वार, जो कि मतलब जब उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, तो हमने फिर चौधरियों के साथ मिलके, ठीक है, अफगानिस्तान को भी बचाया और चौधरियों की इज्जत भी रखी हमने, ठीक है। तो जी जी बिल्कुल, क्यों, हाँ जी, वहां पे जिया जो था उसको, क्योंकि एड भी चाहिए थी अपने हुकूमत को चलाने के लिए, तो उसको, उसके लिए ये जरूरी था कि कोई इसी तरह का पैक्ट होता, तो वहां से फंडिंग आती। हाँ जी, ये सारे कंट्रीज ने इसको लेफ्ट कर दिया था कुछ। अच्छा, अब दूसरे एक्ट, ठीक है, अभी दूसरा स्टैंड भी हम करते हैं। इसके मेंबर कितने हैं नेटो के? 31। इसमें कंफ्यूज नहीं होना अभी आपने। फिनलैंड ने, ठीक है, फिनलैंड ने कब ज्वाइन किया है? 4 अप्रैल। ये बड़ा लेटेस्ट एमसीक्यूज है। अच्छा, अभी इसका और कौन एस्पायर कर रहा है? स्वीडन एंड नॉर्वे। स्वीडन एंड नॉर्वे जो है इसकी मेंबरशिप के लिए रेडी है। स्वीडन इसका 32 मेंबर बनेगा, ठीक है, अभी फॉर्मली नहीं बना। स्वीडन इसका 32 मेंबर बनेगा, ये करंट डेवलपमेंट है, ठीक है। और नॉर्वे जो है उसने एस्पायर किया है नेटो का मेंबर बनने के लिए, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा, तो सेंटो का अभी आपने देख लिया, सेंटो हमने रीड कर लिया, तो सीटो जो है अभी हम उसको रीड करते हैं। सीटो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या किया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में, क्योंकि वहां पे चाइना था, ठीक है, उसको कैटर करने के लिए
इन्होंने हमसे एक और पैक्ट साइन करवाया 1954 में, यूके ने। इसमें थाईलैंड भी शामिल था, ये एमसीक्यूज आ जाता है, इसमें थाईलैंड भी शामिल था, ठीक है, यूके भी शामिल था, यूएसए भी शामिल था, ठीक है, और इसमें दूसरे कंट्रीज शामिल थे साउथ ईस्ट एशिया के, ठीक है। तो मेन हम पाकिस्तान के लिहाज से पढ़ रहे हैं, तो हमने ये डिफेंस पैक्ट जो है साइन किया उनके इंटरेस्ट के ऊपर। उन्होंने ये कहा था कि हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, यानी आपके ऊपर कोई हमला करता है तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, इकोनॉमिक मिलिट्री हम आपके साथ हैं। लेकिन जब वार हुई 1965 की, तो हमने देखा कि चौधरी साहब तो अपने घर हैं, फिर हमने कहा कि भाई इसका फायदा नहीं है। 1973 को हमने लेफ्ट कर दिया। कब लेफ्ट किया इसे? 1973 में, ठीक है। सीटों को हमने कब लेफ्ट किया? 1973 में, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, ठीक है। और इसके अलावा एक और एमसीक्यूज यहाँ पे बनता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन हमने लेफ्ट की, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ। तो ये जो यूके था, हम उसके अंडर, आपको पता है कॉलोनी के तौर के ऊपर उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की है, तो फिर हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, ठीक है। कॉमनवेल्थ हमने छोड़ी 19, ये लिख लीजिएगा, 1972 को, ठीक है। कॉमनवेल्थ हमने कब छोड़ी? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस हो चुका था 1971 में, 1965 में, कि इन चौधरियों के अंडर रहने का कोई खास फायदा नहीं हो रहा, तो हमने कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया 1972 को। फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है ना, वो आई, बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने 1989 में, ठीक है, दोबारा रीज्वाइन करवाया भुट्टो साहिबा ने, ठीक है, कॉमनवेल्थ को। ठीक है, कॉमनवेल्थ अभी गेम्स है, वो भी इंशाल्लाह हम करंट अफेयर में करेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलिए मेंशन कर दूं इस, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स को भी हम करेंगे। रीजॉइन कॉमनवेल्थ कब किया? 1979 में। किन के एरा में? बेनजीर भुट्टो साहिबा के एरा में। तो ये एक एमसीक्यूज थे इसके रिलेटेड। सीट, आई थिंक सो, बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। आज कहीं क्लियर हुए हैं, आज क्लियर हुए हैं ना, कितना ये कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, OECD, ठीक है, CD से आप इसे याद रख सकते हैं, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर, आजकल ये बड़ी एक्टिव है क्योंकि इसका पॉलिटिकली जो है ना बड़ा रोल है OECD का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसमें वर्ड जो है इकोनॉमिक, आजकल आपको पता है सारी बात ही पैसे की है, तो इस वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ी एक्टिव है। तो ये कब बनी, इसकी फाउंडिंग डेट जो है ये भी उसने पूछी हुई थी, 13 सितंबर 1961, ठीक है। तो इनके रिलेटेड कोई और भी एमसीक्यूज है मेरे पास, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि पास पेपर का कोई एमसीक्यूज ना रह जाए। इसके मेंबर कितने हैं? 38 मेंबर हैं इसके, ठीक है। पेरिस जो है ना फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि पैसे के रिलेटेड है ना, तो वो हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? हमारे जैसे कंट्री में तो नहीं होगा ना, जो कर्ज पे चलते हैं। तो पेरिस, फ्रांस करता है सर। सर वो देखेंगे आपके लिए, मेरे लिए बड़ी पोस्ट है, या जो मतलब तैयारी हम जो करवा रहे हैं उसके लिए एक नॉर्मल जिंदगी की रूटीन है। उसने कहना है यार क्या मैं इसको एक एक एमसीक्यूज को सर्च करूं, तो वो कोई ना कोई उन्होंने डाटा बैंक जो होता है अपना इकट्ठा किया होता है, ठीक है, और सिलेबस उनके सामने होता है। तो अगर आप सिलेबस पहले आप सारा कर ले, फिर डाटा बैंक सारा कर ले, पीछे रह के गया,
वही मैं आपको इनका डाटा बैंक ये है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करें कि आपको एमसीक्यूज, अभी पास पेपर में जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं वो मेरे पास एक फाइल है, वो मैं करके जो है ना आपसे शेयर करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंशाल्लाह इसकी ये इस तरह करके उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दूसरा ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीएमएस का आपका जीके तैयार हो रहा है, ठीक है। तो कोई बंदा इस तरह जाना आपको नहीं बताएगा कि पीएमएस का जीके ये चीज है, इसमें मेन ये है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो लोग आपको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देंगे, इस्लामियात पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप पेपर उठा के देख लें, 12 साल के पेपर हैं आपके पास, 13 साल के, कि वो किस चीज को हिट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलते हैं हम आगे। अच्छा जी, अभी आपको पता है पेट्रोलियम जो है कितना अहम है, अभी भी मतलब हमारे पाकिस्तानी जो है इनका बेचारों का क्या हाल हुआ हुआ है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया। इसी तरह ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक जो है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पहले तो इसका एब्रीविएशन वो पूछता है, क्योंकि बेसिक आपके टेस्ट होते हैं, बेसिक नॉलेज होता है, ठीक है। तो इसमें वो बेसिक चीजें पूछता है। ये भी कहाँ पे, इसे कार्टेल ऑफ, कार्टेल एक होता है, ग्रुप भी होता है, ठीक है। कार्टेल ऑफ 13 कंट्रीज इसे कहते हैं, 13 कंट्रीज हैं इसमें। और मेनली जो जहां से पेट्रोल निकलता है, ठीक, ऑयल निकलता है, वो कंट्रीज इसमें शामिल है। और इसकी फाउंडेशन कब हुई? 14 सितंबर 1960 को, ठीक है। इसकी 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1960 को ये बगदाद में बनी, ठीक है, बगदाद में बनी, ठीक है। तो इसके बाद 5 साल तक इसका हेडक्वार्टर यहां पे ही रहा। 1965 में, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये तो गरीब कंट्री है, यहाँ पे क्या करना है इसका, ठीक है। तो चौधरी तो इधर आ नहीं सकते, तो ये क्यों ना चौधरियों के पास ही लेके जाए, वियना, ठीक है। तो ये कहाँ पे चली गई? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ये किसके रिलेटेड है? एनर्जी के रिलेटेड। यूरोप में क्या, कौन सा कंट्री है? ऑस्ट्रिया। और अभी दुनिया में ये एक सेफेस्ट जो मतलब कंट्री सिटी है, ये भी रैंक हुआ है, ठीक है। वियना जो है इसका कैपिटल है ऑस्ट्रिया का, ठीक है। तो ये आगे दूसरे मेरे एमसीक्यूज हैं उनमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके जॉन पैब्लो जो था वो इसका फाउंडर था, ये आपने देख लेना। 1965 के बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, इसका ये 13 मेंबर वाला बड़ी दफा आता है एमसीक्यूज जो है, ठीक है। बाकी हेडक्वार्टर का वो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करता है, कुछ बच्चों ने वो किया होता है बगदाद, तो वो कंफ्यूज होते हैं। 5 साल तक 65 की वार जब आप समझ लें, तब तक ये बगदाद में था, फिर उसके बाद चेंज हुआ, ठीक है जी। अब्दुल्ला तारकी भी इसका फाउंडर था, क्योंकि ज्यादा इसमें मुस्लिम कंट्रीज है ना। यहाँ पे आता है सार्क। सार्क क्योंकि ये हमारी एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पीएमएस में इस दफा अगर आपने ज्योग्राफी में देखा हो, वो एक दफा आपने गो थ्रू कर लेना है। मेन जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सार्क है, सार्क आपकी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो सार्क को आपने जरूर करना है, ठीक है। तो सार्क में मैं आपको, ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप अभी थोड़ा ज्यादा परफेक्ट तो नहीं बनेगा, ठीक है। मेन हमने करना है, मैं आपको थोड़ी पॉपुलेशन भी करवा दूं, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्लादेश है आपको पता है, और यहाँ पे भूटान है, नेपाल, ठीक है, मालदीव जो है, और श्रीलंका, ठीक है। तो ये पीएमएस की ज्योग्राफी में भी आपका मेन क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन अभी कितनी हो चुकी है पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी हो चुकी है इंडिया में? इंडिया चाइना से सरपास कर रहा है। इंडिया दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया है, और इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इवन ये क्रॉस कर जाएगा 2023 में, चाइना को क्रॉस कर जाएगा। तो चाइना अभी वरी है कि वहां पे जो उनके यंग मतलब कपल हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे, ठीक है। वो एक सोशल कल्चर बन जाता है ना। तो इंडिया की पॉपुलेशन
ठीक है, कितनी है? बिलियन। ठीक है, पूरे अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसकी पॉपुलेशन 1.41 बिलियन है, और एक इंडिया की कितनी है? 1.42 बिलियन। ठीक है, तो ये इसकी जो है इतनी पॉपुलेशन है। अफगानिस्तान की इसकी 40 इसकी आई थिंक 71 है, बल्कि 40 है, 41 मिलियन इसकी है। बांग्लादेश की कितनी है? 171 मिलियन। जब बांग्लादेश हमसे आजाद हुआ तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी, लेकिन अब उनकी 171 मिलियन है, हमारी 240 मिलियन है। ठीक है, तो इसी तरह अभी श्रीलंका जो है इसकी 22 मिलियन है। यहाँ पे मालदीव जो है 0.8 मिलियन है इसकी पॉपुलेशन जो है। ठीक है, श्रीलंका का एमसीक्यूज आता रहता है और इस मालदीव का। ठीक है, तो इसको आपने याद कैसे करना है? MBBS पेन से। ठीक है, मालदीव, ये मालदीव है, और भूटान और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, और ये भूटान आपके। इनके कैपिटल आपको पता होना चाहिए। जो साउथ एशिया है ना, ये आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके रिलेटेड जो है ना, ये हमारे हमसाए हैं सारे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। ये नेपाल है। ठीक है, अभी कंट्रीज हमारे से कंपैरिजन करते हैं, कल भी इधर लोग कह रहे थे। ठीक है, तो मेन चीज देखें आप, हम इंडिया से कंपैरिजन भी करते हैं कि इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने लोग पैसा कमाते हैं, और ये इतने लोग पैसा कमाते हैं, इकोनॉमी कौन बड़ी होगी? इंडिया ही बड़ी होगी ना। इकोनॉमी क्या होती है? जितना पैसा वो उस कंट्री के लोग कमाते हैं। तो 1.42 ये मतलब इसकी पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन जो है ना, आपको ये याद होनी चाहिए। तो कहीं पे इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकता है, या वैसे भी वो आपसे पूछ सकता है। तो इसका सार्क जो है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। बांग्लादेश का जियाउर रहमान था जिसने ये आइडिया दिया, जियाउर रहमान। बनी तो ये 1985 में थी। 1985 में ये बनी थी, 8 दिसंबर को। ठीक है, इधर हम लिख 8 दिसंबर को 1985 को ये बनी, लेकिन 1981 का ये बंदा काम कर रहा था जियाउर रहमान इसके ऊपर। ठीक है, सार्क के ऊपर। ठीक है, तो एक इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई है, ये भी इसके एमसीक्यूज आता रहता है। सार्क की एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। ठीक है, और ये अफगानिस्तान है, ये वो कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये इनके ऊपर थोड़ी आपको कमांड होनी चाहिए। फिर इसका पाकिस्तान के रिलेटेड ये है, अभी शायद आप न्यूज सुनते हो, तो अभी जो है, अभी नंबर था सेक्रेटरी जनरल का अफगानिस्तान का, सेक्रेटरी जनरल बनना था अफगानिस्तान का। तो अफगानिस्तान के हालात जैसे हैं, ठीक है, तो बना कौन है? बांग्लादेश का गुलाम सरवर इसका सेक्रेटरी जनरल बना है। गुलाम सरवर कब बने हैं? गुलाम सरवर मार्च को। सही नजर आ रहा है वहां पे बोर्ड पे? बोर्ड नहीं चल रहा? अच्छा, हाँ जी, ठीक है। आपको सही नजर आ रहा है? कहीं नहीं बताइएगा। ठीक है, तो 4 मार्च 2023 को ये गुलाम सरवर जो है, ये इसका सेक्रेटरी जनरल बना है। 3 ईयर जो है ना इसकी टर्म होती है, 3 ईयर। इससे पहले किसका सेक्रेटरी जनरल था? जी एमसीक्यूज में पूछ लेगा। यहाँ पे श्रीलंका जो था, ठीक है, इसाला वीरा कौन, बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाज का नजर नहीं आती लोगों को। ठीक है, ठीक है, इसाला बल्कि इसाला वीरा कौन, तो ये श्रीलंका का था। ठीक है, इससे पहले कौन था? अभी ये बने गुलाम सरवर, इससे पहले कौन था? इसाला वीरा कौन।
श्रीलंका से था, किस कंट्री से था? श्रीलंका से, ठीक है। उससे पहले पाकिस्तान का था 2017 से 2020 तक। अहमद आई थिंक उसका नाम था, पाकिस्तान से जो है ना, इससे पहले ये वाला ये मैंने उसमें इंक्लूड किया होगा। गुलाम सरवर अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, मार्च में 2023 में, ठीक है। इसाला वीरा कौन जो है ये अभी मतलब ये पीछे वाला था इससे। अच्छा, पाकिस्तान के लिहाज से वो पीपीएससी में भी पूछता है, इसके फोर्थ जो समिट था ना और 12 ये पाकिस्तान में हुआ है। बेनजीर भुट्टो जो थी उनके दौर में 1988 में यहाँ पे समिट जो होता है, ठीक है, वो हमने इसका होस्ट किया। पाकिस्तान ने फोर्थ समिट होस्ट किया जो 1988 में बेनजीर की गवर्नमेंट में हुआ, और 12वां समिट जो है जो कि 2004 में हुआ मुशर्रफ के दौर में, ठीक है। मुशर्रफ के दौर में 2004 में जो 12वां समिट था वो पाकिस्तान ने होस्ट किया, ठीक है। सार्क, इस वजह से मैं कहता हूँ सार्क जो है ना ये बेसिक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सार्क का आपका सही कमांड होना चाहिए। इसकी एग्जैक्ट डेट, ठीक है, 2 से 31 दिसंबर। बेनजीर की गवर्नमेंट कब बनी? 2 दिसंबर, ठीक है। तो 2 दिसंबर जो है से 31 दिसंबर तक 1988 को ये इसका फोर्थ समिट हुआ, ठीक है। और 12th समिट कब हुआ? 2004 में मुशर्रफ के एरा में, ठीक हो गया जी। अभी इसका जो समिट है वो 19 समिट जो है वो इसका कंट्रोवर्शियल चल रहा है। 2014 के बाद कोई समिट नहीं हुआ जी पाकिस्तान में, बिल्कुल इंडियन प्रेशर की। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस दफा भी आई थिंक सो उसने पूछा हुआ था, हाँ जी। तो इसका ईयर वही मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों ना आप इन चीजों को इकट्ठे ही एक दफा उनको ऐसे एक दफा तैयार करें कि फिर टेंशन ही ना हो। कितने वो चीजें हैं जो वो स्कैटर थी, आज वो मतलब आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। जैसे सीटो सेंटो में कितना वो कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसके एमसीक्यूज, एक तो इसका ईयर का पूछता है, ठीक है, 1993 में, ठीक है। ये इसका ईयर का पूछता है। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में। HQ कहाँ पे है इसका? बर्लिन में, जर्मनी में। तो ये जो है इसका एमसीक्यूज, बर्लिन वाला भी बड़ी दफा वो पूछ चुका है, 93 वाला बड़ी दफा पूछ चुका है कि वो कब बनी, ठीक है। तो ये इसका बाकी ये होता है कि इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ना वो इस वजह से भी पूछता है क्योंकि जो भी इनके वज़ारत नुमाइंदे होते हैं तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ में एक्टिव होते हैं, ये बयानात दे रहे होते हैं, इस वजह से वो पूछ लेता है, ठीक है। डैनियल एरिक्सन जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन डालिया, 1-2 दफा आप करेंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। अभी ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे ये टॉप पे हैं। अभी मैं भी जब पढ़ता था तो मैं मतलब खुद परेशान हो जाता था कि पाकिस्तान जो इसके इतने मसाइल क्या है। तो इसमें यही है, देखिए डेनमार्क है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, ये क्यों टॉप पे हैं? 5 मिलियन पॉपुलेशन है इनकी, 5 से 10, ठीक है। हमारे एक लाहौर की 11.5 मिलियन पॉपुलेशन है, जहां पे आपको 240 मिलियन को, ठीक है, खाना खिलाना होना तो पता चलता है। पूरे यूरोप जो है ये इतनी आवाजें लगाते हैं कि पाकिस्तान ये 447 यूरोपीय यूनियन जो मेंबर है इनकी टोटल पॉपुलेशन है 447 मिलियन, तो हमारे पास कितने बंदे हैं? 240 मिलियन, आधा यूरोप हमने फीड करना होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक हम बने कब है, 75 साल अभी हुए हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इंशाल्लाह ये कंट्री भी हमें सबको होपफुल रहना चाहिए, ठीक है। 64% यूथ है, आप कहीं ना कहीं जो है ना सब सेट हो जाएंगे जिंदगी में मेहनत करके।
तो इंशाल्लाह ये कंट्री भी तरक्की करेगा। सर सर देखे ना, आपकी पॉपुलेशन इतनी है तो और दूसरा सर देखे ना, वो कब से लगे हुए हैं, हम इलम में इतने पीछे हैं उनसे, गोरे जो है वही है, अभी टाइम लगेगा लेकिन इंशाल्लाह। देखें, अगर आप मायूस होकर तैयारी करेंगे तो कैसे तैयारी करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर होपफुल रहेंगे तो आप तैयारी कर पाएंगे। मसाइल बिल्कुल क्रिटिकली आप डिस्कस करें, उन्हें उनके सोल्यूशन निकालें, क्रिटिकली डिस्कस जरूर करें लेकिन मायूस नहीं होना, ठीक है सर। ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, आपने हेगल और मार्क्स पढ़ा है, डायलैक्टिक उसका 20 थीसिस भी जनरेट जरूर होना है और चीजें होनी ही है, ठीक है। बिलावल की स्पीचें सुने, वो क्यों बार बार यूथ कहता है, और नवाज शरीफ पहले कभी आपने सुना था मेरे जवानों, ठीक है, तो आप उनके मुंह से भी नहीं कर रहे, इंशाल्लाह चीजें बेहतर जरूर होंगी। अच्छा, तो यूनाइटेड नेशन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये कब बनता है, 24 जनवरी 1946 को। एटॉमिक एनर्जी मैंने आपको बताया ना, वो ऑस्ट्रिया में भेज देना आपने, ठीक है। मेरा अभी इसका विजिट भी आया हुआ है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था ऑस्ट्रिया, तो वो मुझे ईमेल भेजते रहते हैं। ऑस्ट्रिया बड़ा एक्टिव मतलब और एक अच्छा कंट्री है। अच्छा, यूएन यूएन एड्स, एक तो इसका एब्रीविएशन वो पूछता रहता है, ठीक है। इसका सेक्रेटरी जनरल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और फाउंडर पीटर है, ठीक है। 1994 को ये बनी एड्स को डील करने के लिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपने देख लेना। हाँ जी, चलिए हम आगे चलते हैं, हमने आज मैक्सिमम चीजें कवर करनी है। अच्छा, UNCTDF जो है ये दो मिनट में बंद करूंगा। हाँ जी, तो जल्दी से हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। डिस्कशन जो है ना वो बाज़ का लंबी भी फिर हो जाती है। 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, आपके पास भी टाइम नहीं है, ठीक है, और मेरे पास भी ज़ाहिर बात है थोड़ा टाइम है। 46 लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को डील करता है, ये आजकल बड़ी एक्टिव है यूएन की ऑर्गेनाइजेशन जो है। कैपिटल डेवलपमेंट फंड जो है न्यूयॉर्क में, क्योंकि डेवलपमेंट इन्होंने जो अहम चीज़ें हैं वो क्या चौधरी ने करनी है, अपने पास रखनी है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स कब बनी है, 1966 में। उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में भी एक्टिव है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका एब्रीविएशन बड़ी दफा वो पूछ चुका है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बाकी रबीका इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है, ये जो है ना आपने देख लेनी है, वो डेट इसकी याद कर लेनी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स, तो वियना ऑस्ट्रिया में ड्रग है, क्राइम है, ड्रग से क्या मिलती है बंदे को, एनर्जी मिलती है ना, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में, और कब बनी है, 1997 को। तो ये पाकिस्तान में इसका हिस्सा है। ये सेमिनार हुआ था 2022 में, उसकी मैंने पिक्चर लगाई। अच्छा, यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी 170 कंट्रीज में काम कर रही है, अभी डेवलपमेंट करानी है, ठीक है। तो पैसे कहाँ से इशू होने चाहिए, हेड ऑफिस से, वहां से ही आने चाहिए ना। अब आपके पास वो पैसा सारा रखवा दे, ठीक है। तो इस वजह से इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट में। 1965 में ये बनी, ठीक है, नवंबर। तो 1965 की HM स्टैनर जो है, ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, इसका हेड जो है HM स्टैनर जो है, ये 2022 के पेपरों में वो पूछता रहा है HM स्टैनर का, ठीक है। डीपी और ईपी आपको पता होना चाहिए। डीपी उन्होंने डेवलपमेंट कहाँ पे रखी हुई है, न्यूयॉर्क में, और ईपी कहाँ पे रखी है, यूएनईपी,
ईपी जो है ना इन्वायरमेंटल, ठीक है, वो उन्होंने रखी है नैरोबी कीनिया में, कि इन्वायरमेंट के ऊपर आप नारे लगाते रहे और पैसा वहां पे होना चाहिए। ठीक है, पैसा कहाँ पे होना चाहिए? यूएनईपी जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी कीनिया में। 1972 में ना इन्वायरमेंट की, यानी इन्वायरमेंट के ऊपर डेवलपमेंट शुरू होती है। ठीक है, ईपी के थ्रू दुनिया में जो इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, और इसका फाउंडर जो था, किसने, मारिस, ठीक है, वो इसका फाउंडर था। ठीक है, अभी इसकी हेड जो है ये बड़ी एक्टिव है, औरत है, इंगर एडरसन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देती रहती है, इसकी कोर्ट्स भी आती हैं। ठीक है, लोग CSPMS में कोर्ट भी करते हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड। ठीक है, तो ओनली वन अर्थ जो है ये इसका थीम था 2022 का। ये PMS में आया भी था, ओनली वन अर्थ 2022 के PMS में ये आया था कि इसका थीम क्या है। और पाकिस्तान ने ये होस्ट किया 5 जून को 2022 को पाकिस्तान ने होस्ट किया। ठीक है, तो ये जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड होते हैं इनके थीम आपको पता होने। अब यूनेस्को जो है इसमें एजुकेशन और कल्चर है। ठीक है, आर्ट्स को डील करती है, साइंस को। और 10 नवंबर जो है साइंस का डे होता है, मैंने डे की पिक्चर भी लगा दी है। 10 नवंबर साइंस का डे है। और इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि पेरिस जो है वो एजुकेशन में बड़ा आगे है, कल्चर में। अभी क्यों इस्लामोफोबिया वहां पे ही होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि हम सुप्रीम है, हमारा कल्चर सुप्रीम है। और ये जो अगर आप सारे पढ़े, जो आपके जितने भी फिलासफर हैं, तो ये अपने कंट्री से भाग के जाते थे फ्रांस, वहां पे आज़ादी होती थी, फ्रीडम होता था। ठीक है, तो वहां पे इनकी थ्योरीज ज्यादा इन्होंने दी, जो जितने भी फिलासफर थे, क्योंकि ये इतना आज़ाद कंट्री था, तालीम को फरोग देता था। तो इस वजह से इस यहाँ पे क्या है, तालीम, यूनेस्को एजुकेशन को जो डील करती है। ठीक है, और कल्चरल हेरिटेज साइट्स जो है ये भी डिजाइन करती है यूनेस्को। तो 1945 में नवंबर में ये फाउंड कहाँ पे हुई? लंदन, यूके में। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, और इसका डायरेक्टर जनरल आपने एंड्रे कर लेना है। अभी UNFCCC आप क्लाइमेट के ऊपर ऐसे वगैरह करते हैं, तो इसका बड़ा रोल है। ठीक है, ये पीछे लिंक वही है कि UNEP था जो डेवलपमेंट करवा रहा था, UNEP। ठीक है, जो कहाँ पे बात कहाँ से शुरू हुई? नैरोबी कीनिया से। और फिर इसका ड्राफ्ट बना 1992 में, जब हमने वर्ल्ड कप जीता, तब इन्वायरमेंट का एक ड्राफ्ट बना कि इन्वायरमेंट को डील करना चाहिए, क्लाइमेट इश्यू को सीरियस लेना चाहिए। और फिर जो है ना, जब ड्राफ्ट साइन हो जाता है, तो फिर 1-2 साल जो है ना वो साइनिंग के लिए रख देते हैं, कि सारे कंट्री आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फौरन ही मान नहीं जाते, वो आहिस्ता आहिस्ता साइन करते रहते हैं। जब एक लिमिट उसकी पूरी हो जाती है, जितने मेंबर उन्होंने करने होते हैं मिनिमम, उसके बाद फिर वो इफेक्टिव हो जाता है, कि अब जो है आप सब ने इम्प्लीमेंट करना है। अब आप सब के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो अप्लाई होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो वो इफेक्टिव कब हुई? ये इफेक्टिव और ड्राफ्ट जो है या साइनिंग की डेट जो है, ये आपने कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट के बाद साइनिंग होती है, साइनिंग के बाद इफेक्टिव होता है, या इनफोर्स वो वर्ड यूज करता है। तो इन जब वो आपके MCQs में वो वर्ब यूज करेगा, उसको आपने थोड़ा लेंस लगा के पढ़ना है, थोड़ा एक्टिवली पढ़ना है, ताकि कंफ्यूज ना आप कर दें। ठीक, 1992 में इसका ड्राफ्ट और साइनिंग स्टार्ट हुई थी रियो डी जनेरो में। ब्राजील का एक सिटी है रियो डी जनेरो, तो वहां से इसे रियो डी जनेरो भी कहते हैं, रियो समिट भी इसे कहते हैं। ठीक है, UNFCCC। तो इसका एब्रीविएशन भी आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। मैं ज्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा, ताकि आपका टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम चीजें कर सके। अच्छा, FPA जो है ये पॉपुलेशन को डील करती है। जो भी मतलब पॉपुलेशन एक सेंसिटिव इशू है, सेंसिटिव और पैसे वाले मामला जो है वो उन्होंने चौधरी ने अपने पास रखे हुए हैं। न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये पॉपुलेशन को डील करती है। ये कब बनी? 1969 में। 69 में हमने और एक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनाई? OIC, एग्जैक्ट। ठीक है, इसकी हेड कौन है? नतालिया कानेम। और नवंबर में पिछली दफा इसका ये पॉपुलेशन जो है उसका थीम भी था। ठीक है, उसकी ये एक हेडलाइन थी 2022 में,
तो अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर, यानी एक ऐसा फ्यूचर होना चाहिए जिसमें जो आने वाली नस्ल है उसका भी फ्यूचर सेफ हो और वो एक अच्छा फ्यूचर हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे फॉसिल फ्यूल अभी यूज कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन जो है उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है, उससे महरूम हो जाए। फॉर ऑल हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल, यानी हर इंसान जो दुनिया में पैदा हो रहा है उसके लिए चॉइसेस होनी चाहिए, उसके लिए राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोबारा जो है अभी पॉपुलेशन का डे जो है वो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। तो ये उसके ऊपर एक टैग लाइन थी, एक किस्म का उसका थीम था, ठीक है। तो ये है 2022 का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, कमीशन जो है फॉर रिफ्यूजीज, ये जितने भी लोग जाते हैं यहाँ से यूरोप में तो ये एज अ रिफ्यूजी बनते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको उधर डिफेंड कर रही है, कंट्री कोई भी आपको वेलकम नहीं कर रहा। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके लिए लड़ती हैं। क्यों एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, ये वो आप मतलब आपके जो सारे पेपर बनते हैं वहां पे, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको सपोर्ट करती हैं कि हर इंसान जो दुनिया में उसका हक है वो रिफ्यूजी अगर वो अपने कंट्री से भाग के आया तो आप उसे रिफ्यूज दें, उसे आप सपोर्ट करें। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। दिसंबर, ठीक है, 1950 में फिलिप्पो ग्रैंडी जो है ये बड़ा एक्टिव रहा है न्यूज में। फिलिप्पो ग्रैंडी जो है, ठीक है, फिलिप्पो ग्रैंडी जो है ये रिफ्यूजी के लिहाज से स्टेटमेंट भी देता रहता है। तो इस वजह से फिलिप्पो ग्रैंडी जो है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, फिलिप्पो ग्रैंडी, ठीक है। तो ग्रैंडी लेने के लिए लोग बाहर जाते हैं, ठीक है, वही होती है ना, बेशक रोटी तो आपको इधर भी मिलती रहती है, तो आपने ग्रैंडी लेनी होती है तो आप बाहर जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी निमोनिक्स होते हैं जो आपको अपने दोस्तों के रिलेटेड कुछ नाम जो भी जो आपको इजी लगे इस तरह चीजों को रिलेट कर लिया करें, क्योंकि वहां पे आपने एमसीक्यू टिक मार करना है। हाँ जी, पाकिस्तान में अभी मैंने एमसीक्यू इसके किए हुए 1.5 मिलियन जो है यूएनओ ने, और माइग्रेशन 100 मिलियन जो है यूएनओ ने 2022 में निकाली है कि 2022 में 100 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया ओवरऑल वर्ल्ड में। पाकिस्तान में अफगान जो है 1.5 मिलियन रह रहे हैं, ठीक है जी, 1.5 मिलियन रह रहे हैं, और 7,65,000 आपको पता है लोग जो है वो 2022 में पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं। अभी भी स्पीडें लगी हुई हैं, जो जा सकता है ठीक है वो जा रहा है। हाँ जी, अभी तो फर्स्ट है जो है ना लोगों के। हाँ जी बिल्कुल, यही है ना, जो लोग आप सब लोग जो एस्पायर कर रहे हैं सीएसएस पीएमएस, एक्चुअली तो हम सबको पावर ही चाहिए ना। वो हम के पहले कोशिश करते हैं स्टेट से मिल जाए, ना मिले फिर कहते हैं चले बाहर जाके पैसा कमाते हैं। हाँ जी हाँ जी, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का फायदा भी तो है ना सर, ये ऑर्गेनाइजेशन ने तो किया है, क्यों एग्जामिनर इनको पूछ रहे हैं, ये इनके थ्रू है। ये जो ग्लोबलाइजेशन है, जो कंट्री आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप हर कंट्री में जा सकते हैं। पहले तो आप और मेरे जैसा बंदा एक्सपोर्ट में ले ही नहीं सकता था एडमिशन, आज आप और मैं भी ले सकते हैं, ठीक है। हर कंट्री में यूके की डिग्री पहले जो है आप कितना इकबाल को, ठीक है, आपने आला तालीम के लिए, तो जब आला तालीम हमारे जेहन में आता था हम कहते पता नहीं कितना वो जैसे कोई मून के ऊपर बंदा चला गया हो। कितना शुरू शुरू में लोग आइडियलाइज करते थे फलां बंदा जो है फलां डॉक्टर बाहर से पढ़ के आए। तो अभी आपको पता है बाहर में क्या होता है, असाइनमेंट है पाकिस्तान से बना के लोग भेज रहे होते हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मेन पैसों के लिए लोग जाते हैं ईच ईयर। अच्छा हम आगे चलते हैं, ये थोड़ी बहुत गपशप इस वजह से भी जरूरी होती है ताकि हम फ्रेश होते रहें, माइंड के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। ईच ईयर ऑन जून 20 द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ये जो हमारे दोस्त बाहर जाते हैं उनका डे कौन सा है, 20 जून रिफ्यूजी डे, 20 जून रिफ्यूजी डे, ठीक है। तो फोकस 2022 वाला किसके ऊपर था, राइट टू सीक सेफ्टी। अभी उनका राइट है कि उनको सेफ किया जाए। फिलिप्पो ग्रैंडी यही तो करता है, ठीक, आप सब आपका और मेरा वकील बनता है जब हम कंट्री को छोड़ कर जाते हैं। तो क्यों ना हमें फिलिप्पो ग्रैंडी याद हो,
ठीक है, तो 20 जून जो है ये भी आपने याद करने हैं। यूनिसेफ, ठीक है, इसकी हेड जो है वो कैथरीन है, कैथरीन रसल जो है इसकी हेड है। न्यूयॉर्क, ये बच्चों के रिलेटेड, मतलब यूनिसेफ जो है इसका एब्रीविएशन वो पूछता है पहले। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन है एजुकेशन फंड। फिर पहले इसने रिपोर्ट में कहा था कि 22.5 मिलियन, ये एमसीक्यूज भी आता रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो आउट ऑफ स्कूल है, आउट ऑफ स्कूल है। अभी जो फ्लड, ये पहले इसने रट लगाई होती थी, अब जो फ्लड के बाद ये कहती है 27 मिलियन, 4 मिलियन फ्लड ने बच्चे आउट ऑफ स्कूल किए हैं। ठीक है, तो अभी 27 मिलियन जो है बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। पहले यूनिसेफ की क्या रिपोर्ट थी, क्योंकि ये बच्चों को डील करती है, तो ठीक है 22.5 मिलियन बच्चे जो है आउट ऑफ स्कूल हैं पाकिस्तान में। तो यूनिसेफ को आप कोड करते हैं, ये एक सेंसिटिव अदारा है बच्चों को, ठीक है, डील करने में, यानी उनके जो राइट्स हैं। तो इस वजह से चौधरी साहब ने ये अपने पास रखा है न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को ये बनी। ये भी इसका एमसीक्यूज में पूछ रहा है बार बार। फिर इन्होंने एक वो डेफिनेशन दी, ये आपको पता होना चाहिए कि वो कि सोशली भी बंदा सेफ होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी सेफ होना चाहिए, वो एक हेल्दी बंदा है। ठीक है, तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन जो है ना पेपरों में आई थी कि हेल्दी इंसान की इन्होंने एक डेफिनेशन की थी। ठीक है, तो इसका मोटो क्या है, ऑब्जेक्ट अटेनेबल बाय ऑल पीपल ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ हेल्थ। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि ये वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एंड हो रही है। और टेड्रस एडानॉन जो है ये इसका डायरेक्टर जनरल है। और सानिया निश्तर जो है वो भी इसके लिए नॉमिनेट हुई थी। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, आई थिंक सो शायद किसी पेपर में आया हुआ भी है वो इसके लिए। हाँ, हेड के लिए वो नॉमिनेट हुई थी, फिर आपको पता है फिर आगे वोटिंग होती है, तो वो टेड्रूस जो है ये जीत गया था, लेकिन सानिया निश्तर के भी बड़े चांस थे इमरान खान के दौर में। ठीक है, तो ये इसके एमसीक्यू है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ल्ड से स्टार्ट हो रही है, एंड कहाँ पे हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसका हेड कौन होना चाहिए, जनेवा में। 1950 में ये बनी है, ठीक है, 23 मार्च को। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपने इसमें देख लेना है कि ये एनवायरनमेंट को डील करती है, क्लाइमेट को, हाइड्रोलॉजी को। ये आप इन चीजों को देखते नहीं, जो भी चीज मैंने इधर हाईलाइट की हुई है वो किसी ना किसी पेपर में आई हुई है। ठीक है, इस वजह से मैंने उसे हाईलाइट किया हुआ है। वैसे जो एक कंटेंट समझने के लिए है वो दूसरे उसमें है। ठीक है, सिंपल है उस। हाँ जी, हेड जो है इसका कौन है, या प्रेसिडेंट जो है गरहार्ड। ठीक है, हार्ड से आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड बैंक, ठीक है, डेविड माल्पस है। तो ये ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के मार्जे उसके बाद मार्जे वजूद में आई, न्यू हम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स, जुलाई 1944 में। फिर इनका एक और एमसीक्यूज आता है, इन्होंने पाकिस्तान ने कब इसको ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने इनको ज्वाइन किया 1950 में 11 जुलाई को। ये ठीक है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। पाकिस्तान ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया, 11 जुलाई और 1950 को। ये फॉर्मली जो है ना 1944 में ये बनी, फाउंडेड बनी। तो प्रॉपर इनका स्ट्रक्चर जो है वो 1945 में बना। ठीक है, दोनों का, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको पता है, वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सॉरी शायद पता नहीं मैंने अपडेट किया है कि नहीं। अजय, बिल्कुल अजय ही है। हाँ जी बिल्कुल, अजय से मैंने याद रखा होता। अजय, अजय आपको पता है वो जो पहली फिल्मों का उनका हीरो भी था। हाँ? सर अजय, मैंने अजय से सही बात याद किया हुआ, अभी ये अपडेट नहीं हुई शायद। जो फाइल मैंने अपडेट किया गया वो फाइल नहीं है, मैंने अपडेट की थी कुछ चीजें। अच्छा, हाँ जी। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेन इसको डील करता है, मैड्रिड स्पेन जो है। ठीक है, और पाकिस्तान का टूरिज्म का इंडेक्स कितना है,
83, अभी हम वो पढ़ेंगे दूसरे एमसीक्यूज में। 83 आउट ऑफ, ठीक है, 83 पाकिस्तान का टूरिज्म का इंडेक्स है, ठीक है जी, आउट ऑफ 117, 117, ठीक है। तो इसकी सेक्रेटरी जनरल जुराब है, ठीक है, जुराब, ठीक है, इसकी सेक्रेटरी जनरल है, 1946 में ये बना। तो ये जो इंडेक्स है ये करंट भी याद करेंगे, पिछले भी करेंगे, उसको पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ज्यादा 21 और 22 के थोड़ा कर लें। स्टेज के न्यू इंडेक्स आ रहे हैं उसमें सर थोड़ा देखें ना, मेन चीज यही तो है, आप सब, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप सब का अल्टीमेट सारों की एक पर्पज होता है, CSS PMS, ठीक है। तो क्यों ना यार इसको थोड़ा बहुत देख ली, थोड़ा बहुत फर्क होता है, ज्यादातर वैसे प्रोग्रेस हमने करनी कोई नहीं होती, ठीक है, कितना उसमें चेंज आता हो वही, हाँ जी सेम ही तकरीबन रहते हैं, ठीक है जी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके भी एमसीक्यूज बड़े आते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विपो का पहले तो वो एब्रीविएशन बड़ा पूछता है, PPSC में बड़ी दफा उसने इसको बार बार रिपीट की है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये जो साइबर के आपके इश्यूज हैं, साइबर लॉज, तो इसी को डील करना चाहिए, साइबर लॉज। तो वहां भी जो मैंने आपको करंट अफेयर करवाया था उसमें उसने कहा था कि साइबर लॉज, तो साइबर लॉज को कौन डील करती है हमारे यहाँ, मतलब FIA, ठीक है। और FIA का भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है पीछे, साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम में पीछे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो इसका हेड जो है डैरन टैंग है, ठीक है, बड़ा दुनिया में ये एक्टिव है डैरन टैंग। तो इस वजह से टैंग आपको पता है अभी गर्मियां में है, तो टैंग से आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, फिर 1967 में, और 67 में और क्या चीज बनी नवंबर में, ठीक है, PP पार्टी बनी थी, पाकिस्तान पीपल पार्टी, 1967 में, ठीक है, नवंबर में, जुलाई 14, 1967 को। टेली कम्युनिकेशन को तो यही आगे इसकी आ जाएंगी ना सारी, वही वही उन्होंने सारी इसको स्ट्रक्चर कर दिया है, टेली कम्युनिकेशन की भी है। हाँ जी, बोर तो नहीं आप लोग हो रहे, हाँ जी ऑनलाइन वालों बोर तो नहीं हो रहे आप, ठीक है। मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, कोई चीज थोड़ा रिलेट कर रहा हूँ ताकि आपको वो याद रहे, जस्ट इसके लिए। अगर मैं ज्यादा जल्दी जल्दी में गो थ्रू करूंगा तो थोड़ा वो ये होगा कि आपको उस तरीके से याद नहीं होंगी, फिर आपको थोड़ा अपने तरफ से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चले हम जर्नल लाइफ में थोड़ा रिलेट करके। अच्छा, SCO ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, SCO ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि इसमें जो है ना SCO, ये आपको पता है दुनिया में अभी सबसे ज्यादा एरिया और एक्टिव ये काम कर रही है SCO जो है। और हमारे रिलेटेड हम इसके जरिए कश्मीर का इशू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रशिया से जैसे हम ऑयल मंगवा रहे हैं तो इसका बड़ा रोल है SCO का। तो 60% यूरोप का और एशिया का, क्योंकि रशिया जो है वो दुनिया का, ये भी MCQs एक दफा आया था, 1/8 हिस्सा जो दुनिया का है ना लैंड का, वो रशिया के पास है। तो रशिया इसमें इंक्लूड है, ठीक है, दुनिया में 1/8 हिस्सा रशिया के पास है, तो रशिया इसमें इंक्लूड है। तो इस वजह से रशिया किस में आता है, यूरोप में भी आता है, यही तो वार है यूरोप और एशिया में, ठीक है। यूरोप और एशिया में तो जो रशिया का 60% एरिया ये कवर करता है, 60% एरिया ये कवर करता है। अभी आपको पता है चाइना दुनिया की सेकंड इकोनॉमी है, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। रशिया इटसेल्फ बड़ी इकोनॉमी है। तो 40% जो है, 30% ये GDP कवर करती है और 40% पॉपुलेशन, चाइना और इंडिया इसमें है। उन दोनों की कितनी पॉपुलेशन है, 1.44, ठीक है। तो 2.8 बिलियन तो उनकी पॉपुलेशन है, दुनिया की सारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8 बिलियन, ठीक है। तो 2.8 बिलियन तो सिर्फ चाइना और इंडिया की है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और इसके 1996 में ये बनी 5 कंट्रीज ने बनाई, मेनली चाइना और रशिया इसमें इंक्लूड थे। तो रशिया ने अपना शंघाई जो उनका एक सिटी है उसी के नाम से इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा।
और फिर उन्होंने बढ़ाया, इसका नाम फार्मली ठीक है SCO जो है बना। पहले इसको 5 कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 कंट्रीज भी कहते थे। तो 15 जून को 2001 को ये फार्मली जो है एस्टैब्लिश हुई, और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और ये इसकी कंट्रीज हैं। ये जो कंट्रीज हैं इसमें सबसे लेट ज्वाइन किया किसने? उज़्बेकिस्तान ने। ठीक है, तो ये पहले क्या सा ये बनी, थोड़ा सा मैं आपको, ताकि आपको याद रहे कंट्रीज का, ये है चाइना, ठीक है, यहाँ पे है किर्गिस्तान, बल्कि ताजिकिस्तान है यहाँ पे है ताजिकिस्तान, सॉरी ताजिकिस्तान, उससे ऊपर है किर्गिस्तान, उससे ऊपर है काजिकिस्तान, उससे ऊपर है रशिया। असल में ये दोनों चौधरी जो है ये आपस में चाइना, ये आपस में कनेक्ट होना चाहते थे बाई रोड भी, जैसे सी पैक के जरिए अभी उन्होंने, मतलब उनकी अपनी भी उसमें इंटरेस्ट है ना। तो ये दोनों चौधरी अपने फायदे के लिए इनको ये रोड चाहिए था, ठीक है। तो ताजिकिस्तान से गुजरने के लिए, ताजिकिस्तान से किर्गिस्तान, आगे काजिकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज ने मिलके 1996 में ये बनाई, 1996 में। तो यहाँ पे एक उज़्बेकिस्तान था, उसने कहा भाई मुझे भी मिला लो, ठीक है। ये आई थिंक 2000 में ये ऐड हुआ है उज़्बेकिस्तान। तो ये लेट ज्वाइन हुआ है 2000 में, इसने इनको 5 को ज्वाइन किया। फिर एक यहाँ पे कंट्री था इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने अपने दोस्त से कहा भाई मुझे भी ज्वाइन करवाओ, ठीक है। तो इसने फिर जून 2017 में जब इसने कहा कि मुझे भी ज्वाइन करवाओ, तो इसने इसको कहा ठीक है कि भाई मेरा दुश्मन इधर आ रहा है, क्यों ना मैं भी इसे ज्वाइन करूं। इसने इसे कहा कि मेरी भी इसमें सीट होनी चाहिए। तो इंडिया ने भी फिर इसकी 2017 को मेंबर बना जून में। तो ये MCQs भी आता रहता है, ठीक है। अभी ईरान इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, 9th मेंबर जो है ईरान इसका बन रहा है। इसके समट होते हैं, समट इंशाल्लाह वो मैं, हाँ जी, अभी इंडिया में हुआ है ना, गोवा में, फॉरेन मिनिस्टर का वो गोवा में हुआ था। फिर जो हेड ऑफ स्टेट का था वो उन्होंने ऑनलाइन ही कर दिया था, क्योंकि इनको जो पीछे से जो है ना, वो यहाँ पे जो चौधरी हैं उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, आप सब इकट्ठे बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना आपने। तो ये फिर वर्चुअल हुआ हेड ऑफ स्टेट जो है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट का वर्चुअल हुआ। फॉरेन मिनिस्टर जिसमें बिलावल किया वो गोवा में हुआ है, ठीक है, जुलाई में गोवा में। फॉरेन मिनिस्टर का जो विजिट होता है ना, जैसे समट होता है, समट से पहले फॉरेन मिनिस्टर जाता है, चीजें जाके डिस्कस होती हैं ताकि चीजें फाइनल हो जाए ना, पता चल जाए कि होना क्या क्या है। फिर साइनिंग की होती है, तो फिर हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो जाता है, क्योंकि वो फिर स्टेट की तरफ से पहले डिस्कशन वगैरह हो जाती है, 1-2 महीने पहले फॉरेन मिनिस्टर जाता है, चीजें डिस्कस हो जाती हैं, फिर एक वो फाइनल कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो फिर जो है हेड ऑफ स्टेट जो होता है उस वो कोई भी ये जो समट होता है उसका ऐसी मेथड होता है कि पहले फॉरेन मिनिस्टर जाता है। तो बिलावल गया, तो वो इतनी दुनिया में भी वो न्यूज हिट हुई कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। तो वो फिर फॉर्मली हेड ऑफ स्टेट जो है वो उन्होंने होल्ड ही नहीं किया इन पर्सन, उन्होंने ऑनलाइन ही उसको वर्चुअल समट कर लिया, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड डेवलपमेंट है। इसकी लैंग्वेज जो है वो इसमें चाइनीज और रशियन है ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि ये 2 ही चौधरी इसमें इन्वॉल्व है मेन जो है, तो इन दोनों की लैंग्वेज है। अभी इसमें कोई मसला तो नहीं रह गया, ठीक है। मैंने कहा चले ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसका समट 2022 में जो हुआ, 22वां ही समट है 2022 में, ठीक है। तो थोड़ा ना चीजों को एक्टिवली देखा करें। फिर इसका ऑब्जर्वर का कभी कभी MCQs में पूछता रहता है। 3 इसके ऑब्जर्वर है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ठीक है, और मंगोलिया जो है।
ठीक है, तो ये एमओडी के पेपर में भी उसने पूछा, एग्जैक्ट डेट उसने पूछ ली, सितंबर, ठीक है, 2022 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ईडी का पेपर जो था उसमें उसने एग्जैक्ट इसकी डेट पूछी थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर नवंबर में हुआ, तो उसने ये 2-3 महीने पहले थी। तो समट जो है ये 22वां समट था, ये 22वां समट था। ठीक है, समट इंशाल्लाह मैं आपको अलहदा भी करवाऊंगा। समरकंद उज्बेकिस्तान में, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और ये इसके प्रेसिडेंट थे, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है। शेफकट जो है, अच्छा आसियान जो है आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के रिलेटेड इस दफा पीएमएस में एमसीक्यूज आया था। 9:30 हम एंड करेंगे, 20 मिनट हो गए हैं। कोशिश है मेरी इंशाल्लाह ये आज हमारी खत्म हो जाए फाइल, इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगी। देखिए एक ही दफा तैयारी है, चीजें स्टैटिक है ना, एक ही दफा तैयारी करनी है ना। थोड़ी देर बाद ये तैयार होगी, करीब साल लगेगा। आपने तैयार की, अब बहुत आसान लगेगा। सर इतना इशू नहीं बनेगा, आप करें इंशाल्लाह। दोस्तों के साथ डिस्कस कर लें एक दो को, यार मैं आज आपको, सर यही तो कंपटीशन है। यही तो कंपटीशन है ना। अब लोग सीएसएस में कहते हैं, ठीक है, वही है कि ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करनी प्रेसी की, और फिर वो फेल, और फिर वो चक्कर हमारा चलता रहता है। तो प्रैक्टिस जो करता है वो निकल जाता है। अब टॉपर का इंटरव्यू सुन लें, पहले 5 जो होते हैं या 10 जितने भी, यही कहेंगे बार 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 बार, उन्होंने कोई अकेडमी नहीं छोड़ी होती, इतनी दफा वो चेक करवाते हैं। ठीक है, तो जो लोग ये जो 1 पेपर के जरिए भी जाते हैं ना, ये ढेर सारी मेहनत होती है। ठीक है, मेरे भी शुरू शुरू में 70 पर रुक जाते थे, तो मुझे इतना गुस्सा आता था फिर कि ये क्या इशू है कि जब पेपर मतलब 70, अब एफपीएससी का क्या है, ठीक है, गेम स्टार्ट ही 70+ से होती है। ठीक है, तो आप किसके अंदर रह जाते हैं, क्योंकि आपने मॉडल किए होते हैं ना घर बैठ के। ठीक है, तो ये 60 और 70 के दरमियान ही गेम रहती है, लेकिन पेपर ज्यादातर पेपर जो है ना 75 पे आपके निकल जाते हैं। दूसरे प्रोविंस जो है उनके लिए तो 70 भी इनफ है, लेकिन पंजाब के लिए मिनिमम जो है 75 सेफ लिमिट है, मतलब जिसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 70 से नीचे हैं तो फिर दोबारा तैयारी करना शुरू कर दें या कोई और काम कर लें। मेरे एडी में 70 थी, मेरा 900 है, यानी एडीएशन का हाँ जी, रिजल्ट दे रहे हैं, सभी का पास होते हैं। हाँ जी, 900 के नंबर था मेरा, 70 मार्क्स। वही ना देख लें। तो इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है जी, चलते हैं हम अभी अपने टारगेट की तरफ। ठीक है जी, अच्छा आसियान जो है ये 10 मेंबर की साउथ ईस्ट एशिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है, जकार्ता इंडोनेशिया में। ये इतनी दफा वो पूछ चुका है जकार्ता में, ठीक है, इंडोनेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया जो है आपको पता है मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा पॉपुलेशन किसकी है, जकार्ता इंडोनेशिया की है। ठीक है, तो इस आसियान जो है इसको आप ऐसे याद रखें कि कोई हमारा मुस्लिम कंट्री है जो इसको लीड कर रहा है, और वो कौन है, जो सबसे बड़ा कंट्री है जहां पे इसका हेडक्वार्टर है। तो कोई हमारा भी है, ठीक है, इकबाल की तरह जो कहीं पे लीड कर रहा है कोई चीज। ठीक है, तो 8 अगस्त को, ठीक है, तो ये सुकारनो जो है उसकी एफर्ट है सारी। ठीक है, 8 अगस्त 1900, ये बड़ा 8 अगस्त वाला भी ये पूछता रहता है। ठीक है, 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में ये फाउंड हुई। फिर इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि वो मिड वे में ना, बड़ा इंडोनेशिया जो है इन सारों के दरमियान मिड वे में है, फिर पॉपुलेशन कैटर करती है, सेंटर में भी आता है। तो ये सारों के लिए बड़े, इसके ना साल में 2 इवेंट होते हैं। ये इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जो रीजन एशिया में। सब हम मतलब ये सीएसएस में भी आप कोट करते हैं कि हमें सार्क में या एससीओ में या ईसीओ में हमें इससे सीखना चाहिए। ये साल में 2 इवेंट्स करते हैं, हालांकि इनके आपस में डिफरेंसेस भी हैं। तो साल में 2020 में जो हुए वो 40 और 41 समिट हुआ। ठीक है, साल में इनके 2, इसे बाई एनुअल कहते हैं।
बाई एनुअल इनके समिट होती है साल में इनमें, ठीक है, 2। और कंबोडिया ने, ठीक है, अब कंबोडिया का कैपिटल क्या है? फोन पेन से आप याद रख सकते हैं। किससे? फोन पेन से, ठीक है। मैंने फोन पेन से जो है ना उसे याद किया हुआ है। तो चीजों को रिलेट कर लिया करें, ठीक है। फोन पेन में तो कंबोडिया में अभी वो जो एक हाथी वाला इशू था वो हमने कहाँ पे ट्रांसफर किया था? कंबोडिया में। जो इस्लामाबाद के जू में हाथी एक बीमार हो गया था, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हुआ था? कंबोडिया में। ये एग्जामिनर बड़ा इसको पूछता रहा, कंबोडिया वाले एमसीक्यूज को। तो ये चीजें होती हैं, आपने इकट्ठी जो है ना वो उनको कर लेना होता है। समिट्स वर चेयर्ड बाय उनके जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, समदिक आका, ठीक है। तो आका से आप याद रख लें। नवंबर में 11 नवंबर 2022, तो ये अभी एंड होने वाला है बस। क्या ख्याल है? पीजी करते हैं टाइम भी जैसे हो रहा है 5 7 लेक्चर में 10 दिन रहते हैं कंप्लीट करते हैं बाकी का आपके दिन ये यहाँ तक है। ऑनलाइन वालों आप ही बताओ। अच्छा, इस तरह करते हैं कि 9:50 4-5 मिनट करते हैं। ये एंड वाली हम कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह जाने इसके रिलेटेड जो है ना वो कल का लेक्चर मिस ना कीजिएगा, ठीक है। उसके ऊपर भी मेरी बड़ी मेहनत है और बड़ी बेहतरीन फाइल, ऐसी फाइल इंशाल्लाह उम्मीद है। और उसके पेज बड़े थोड़े हैं, ठीक है, 15-20 पेजेस की वो फाइल है। जी जी, कल असल में वो मैं माउस यूज नहीं किया तो इस वजह से वो चीजें। अच्छा, आज चलिए हम इनको कर देते हैं, ठीक। 5 मिनट होता है, ये अभी आपने देख लिया है। अच्छा, OIC, बिल्कुल सर, वो एग्री मैं भी करता हूँ, चीजें इतनी और ये सेम है ना थोड़ी, ठीक है। सर हमारे हॉस्टल के ठीक है स्पेशलिस्ट है। सही है, नहीं इंशाल्लाह अभी मजीद भी स्पेशलिस्ट बनेंगे, ठीक है। 50 OIC जो है, ठीक है, तो ये बड़ी पोस्ट है FIA की, इसको आप छोटा ना समझे। सर मैंने एक क्लास टेबल से लेके एडी तक हर पोस्ट पे पढ़ी है। अच्छी बात है, पेपर आपकी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, ये 25 सितंबर 57 कंट्रीज है, इसमें ये MCQs इसका आता है, ठीक है। और इसके फिर हुसैन इब्राहिम ताज है, ये चाद के हैं पॉलिटिशियन। और 12वां जो है ये सेक्रेटरी जनरल है हुसैन इब्राहिम, ठीक है। हजरत हुसैन से आप रिलेट कर सकते हैं हजरत इब्राहिम, क्योंकि ये एक मुस्लिम भी है। ता ता सूरत हजरत उमर ने पढ़ी, सूरत ता जो है तो वो मुसलमान हुए। 12वां सेक्रेटरी जनरल है ये, ठीक है जी। तो 25 सितंबर 1969 को ये बनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जद्दा में, ठीक है। ठीक है, तो जद्दा में क्यों है? ये रियाज है कि ये रेड सी है, तो यहाँ पे जद्दा है। तो यहाँ पे सारे ऊपर मुस्लिम कंट्रीज हैं यहाँ पे, और इधर जो अफ्रीका में है, तो उन सब के लिए ये ज्यादा सूटेबल नहीं है कि ये समुद्र क्रॉस ही करें ये, ठीक है। तो वैसे भी मतलब ये डिस्टेंस भी करीब है ना, वैसे भी सऊदीया बड़ा है, तो रियाज जो है उनका कैपिटल है रियाद। तो ये आपको पता है बड़ा है काफी, तो जद्दा में इसका कैपिटल है, हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है, ठीक है। यहाँ पे मक्का है और यहाँ पे मदीना है, आपको पता है। तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी देखें तो मक्का के करीब भी है वो सिटी, ठीक है जी। तो अभी ये चीज आपको भूलनी नहीं चाहिए। फ्रेंच, अब काफी कंट्री हैं जो अफ्रीका में वो फ्रेंच बोलते हैं, तो इस वजह से ये इसकी लैंग्वेज फ्रेंच भी रखी गई है, ठीक है। अरेबिक वैसे ही काफी कंट्री अरेबिक बोलते हैं, इंग्लिश एक वैसे जरूरत है, तो ये इसकी लैंग्वेज है। कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है। तो मस्जिद अक्सा जो है उसके रिलेटेड जो है ना वो ये बनी थी। तो
ये उसका जो है ना ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन, मतलब इनके भी वही कंट्रीब्यूशन है इसमें। इस्लामाबाद, अच्छा, तो ये इसकी समट है 48 समट, ठीक है। तो इसका ये जो एक स्लोगन था, ये आपने ये वो पूछ चुका है किसी पेपर में ना, आई थिंक सो सीएसएस के करंट अफेयर में उसने पूछा है। सीएसएस के करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो थे किसी में अहम पेपर में वो पूछा है उसने। पार्टनरिंग फॉर यूनिटी जस्टिस डेवलपमेंट, ठीक है, 23 मार्च 2022 को, 22 और 23 मार्च को ये हुई। और आपके और मेरे फेमस लीडर जो हैं खान साहब ने होस्ट की थी। हाँ जी, तो ये खान साहब का एक बड़ा इवेंट था। अच्छा, ब्रिक्स बड़ी है, एफपीएससी जो है ना उसमें ब्रिक्स बड़ी आ रही है। आप पेपर उठाए, पास पेपर है, ब्रिक्स के बड़े वो एमसीक्यू पूछ रहे हैं। पहले ये थी ब्रिक, ठीक है, तो ब्रिक थी, इसमें क्या है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब नई कोई पार्टी बनती है तो वो छोटे छोटे लोग जो जिनको मेन पार्टी में वैल्यू नहीं मिलती, वो फिर अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार ये हमें चौधरी साहब यूएसए यूके ये हमें कुछ समझते ही नहीं है, क्यों ना हम सब इकट्ठे होकर कुछ काम किया करें, कोई पैसों की बात करें, कोई बिजनेस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करनी है। और ये सारे कॉन्टिनेंट, ये अमेरिका की कॉन्टिनेंट से इसने कहा कि भाई मुझे भी साथ मिलाओ, ठीक है। ये एशिया के कॉन्टिनेंट इसने कहा, ये एक एशिया के कॉन्टिनेंट का चौधरी था, इसने कहा यार मुझे भी मिलाओ, ठीक है, मैं भी अब अमीर हो गया हूँ। इसने कहा मैं भी अमीर हो गया हूँ। ये कहाँ से आया, यूरोप और एशिया से। फिर एक ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में एक चौधरी पीछे रह गया, तो उसने कहा भाई मुझे भी मिलाएं। अफ्रीका एक वाइल्ड कंट्री है जिसमें पाकिस्तान के लोग जाते हैं, बाकी अफ्रीका तो गरीब है, आपको पता है ज्यादातर कंट्रीज जो है। ये साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जो कि अमीर है, यहाँ पे भी हमारी ओवरसीज है साउथ अफ्रीका। तो इसने भी इसको ज्वाइन कर लिया। पहला इसका समिट हुआ रशिया में, ठीक है, रशिया में 2009 में। तो ये एमसीक्यू इसका आता रहता है। 2006 से इसकी डेवलपमेंट शुरू होती है और पहला समिट इसका शुरू हुआ यहाँ पे हुआ 2009 में, ठीक है। और 2021 का, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना उसका इंडिया, आपको पता है उसके साथ हमारी कितनी दुश्मनी है, तो वो इंडिया को ना बड़ा चीजें को क्लोजली वॉच करता है एग्जामिनर जो है। यानी इंडिया में जो भी डेवलपमेंट होती है वो हमारे रिलेटेड बड़ी अहम होती है। तो 13 जो इसका ब्रिक्स का समिट था, 13वां ब्रिक्स का समिट जो था वो इंडिया ने 2021 वाला, ठीक है, वो इंडिया ने होस्ट किया, ठीक है। 2022 वाला किसने होस्ट किया, चाइना ने। कब, जून को, जून 22, ठीक है, 2022 को चाइना ने। अभी 23 वाला किसने होस्ट किया है, आई थिंक सो अभी होना है इसका, ये साउथ अफ्रीका, ठीक है। 23 वाला जो है साउथ अफ्रीका जो है उसको उसने होस्ट करना है। ये कितना इसका नंबर था, 14, तो इसका नंबर क्या होगा, 15। 15 समिट कहाँ पे होना है, 2023 में साउथ अफ्रीका में। तो ये ब्रिक्स को मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, इसको काइंडली अच्छे तरीके से कीजिएगा। पास पेपर में बड़ी दफा वो पूछ चुका है ब्रिक्स का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले अभी हम इंशाल्लाह जो है ना जल्दी गो थ्रू करते हैं। G7 आपको पता है 1975 में बनी, ठीक है। ये भी दुनिया के 7 चौधरी हैं, तो ये उनसे थोड़े छोटे लेवल के थे, इन्होंने ये 5 ने मिलकर बना ली, ये इनसे बड़े चौधरी हैं। चौधरी का दुनिया की पॉलिटिक्स को समझने के लिए ना, हमारे एक टीचर थे तो उन्होंने कहा कि जैसे पिंड में एक पॉलिटिक्स होती है ना, एक पिंड का चौधरी होता है, सेम दुनिया की पॉलिटिक्स वर्क करती है। तो इसी तरह ये ग्रुप्स, तो ठीक है, तो जैसे आप रिलेटिव बनाते हैं, इसी तरह दुनिया की पॉलिटिक्स भी ऐसी काम करती है। G7 उसमें ये 7 कंट्रीज हैं, कनाडा, मतलब वहां से अफ्रीका, आप ना इसको ऐसे याद किया करें कि मतलब जैसे अमेरिका का कॉन्टिनेंट है उससे किस कौन कौन शामिल है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन इसमें ज्यादा वही बंदे आएंगे जिनके पास वो पहले सौखे है, ठीक है, पैसे वगैरह हैं। तो हमारे अपने ही मसाइल नहीं, तो हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या करनी है,
ग्रुप्स, ये अलायंस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही है ना, पावर एक्सपेंड करना। हमारे अपने लोग जो हम उनको पूरा खाना नहीं दे सकते, तो हमने क्या अलायंस बनानी है। तो G7 इसमें कनाडा और यूएसए है, दोनों अमीर है। मैक्सिको हमारी तरह गरीब है, वो नहीं आता, वो कहता है भाई आप ही करें ना, उनको कोई जो है ना वैल्यू देता है। कनाडा और अमेरिका हो गया, और बाकी 4 कंट्री हैं जहाँ पे हमारे ओवरसीज भी ज्यादा जाते हैं लोग, जो माइग्रेट कहाँ पे जाते हैं, या कोई यूके जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, इटली जा रहा है, ठीक है, यहाँ भी पैसा है ना, जर्मनी जा रहा है। ये 4 ही हिट लिस्ट के ऊपर कंट्रीज हैं। और उसके अलावा जो एक जापान, एशिया में, आपको पता है जापान का जो पासपोर्ट है वो फर्स्ट के ऊपर जाता है, कभी सेकंड के ऊपर आता है। अभी अभी इस दफा सिंगापुर है, पहले उससे जापान था, अभी जापान सेकंड के ऊपर आ गया। ठीक है जी। तो 48 समिट कहाँ पे हुआ 2022 वाला, 47 कहाँ पे हुआ यूके में, और 48 कहाँ पे हुआ जर्मनी में, G7। ठीक है, तो ये जनाब G7 है, ये इनके हेड भी मैंने नीचे लगाए हैं। ये G7 जो है कॉर्नवेल में हुई थी, ये भी बड़ी दफा एग्जामिनर ने पूछा है, 47वां इवेंट हुआ, ये बड़ी दफा एग्जामिनर पूछ चुका है G7 वाला। ये साथ ही है मेन जो है ये दूसरा ना उसके होंगे EU, मतलब जो ऑब्जर्वर होते हैं, 1-2 होने हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर EU का कोई प्रेसिडेंट या उसका होगा। सही, हाँ जी। हाँ जी, हमारे एंड पे ही है। ठीक है, घबराना नहीं है, खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं। ठीक है जी। कोप 27 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस वाली थी वो 21 थी, कब हुई 2015 में। कौन, उसका नंबर क्या था 21। 2009 में, ठीक है, एक कोप हुई 2009 में। 2009 में जो है ना इसका वो पूछता है कहाँ पे हुई, ठीक है, कोपन हेजन डेनमार्क। डेनमार्क में इन्होंने कहा चौधरी ने कि भाई हम सब जो है ना आपको पैसे देंगे, ये जो गरीब कंट्री है फॉसल फ्यूल मतलब क्लाइमेट के लिए। तो ये अभी तक इन्होंने हमें पूरे पैसे नहीं दिए। 2009 में इन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपको पैसे देंगे कोपनहेगन में डेनमार्क में, लेकिन अभी तक इन्होंने वो पैसे नहीं दिए। फिर उन्होंने यहाँ पे एग्रीमेंट भी किया, पेरिस एग्रीमेंट इसे कहते हैं। ठीक है, वो कोप क्या नंबर था 21, 2015 में हुई। और इफेक्टिव कब हुई, इफेक्टिव कब हुई, इफेक्टिव बाद में ही होगी ना 2016 को। ठीक है, 2016 में इफेक्टिव हुई। फिर किसने क्या किया, ट्रंप ने इसे लेफ्ट कर दिया। तो यूएसए का वो कंट्री का पूछता है किस कंट्री ने इसे पेरिस एग्रीमेंट से लेफ्ट किया। ठीक है, तो यूएस, हाँ जी 2020 में। ठीक है, वही फिर जो बाइडेन आया था उनकी कुछ पॉलिसी चेंज हुई। ठीक है, तो ये 2009 जो है ये भी, इसका भी वो पूछता रहता है। 2009 कोपनहेगन, ठीक है, डेनमार्क में हुई थी 2009 वाली, इसका ईयर पूछता है कि वो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, यानी इसका जो बैकग्राउंड है ना वो यहाँ पे सेट हुआ था 2009 वाली में। अभी 2021 जो है ये जो G7 है ना, और कोप जो है ये बड़े हैं में एग्जामिनर के, मैं कहता हूँ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस है इसकी। हाँ जी, वो करते हैं। अच्छा, अभी हाँ जी, अब बस खत्म होने वाली है। ठीक है जी, घबराना नहीं है। ठीक है, FIAD बनना है ना, 2.5 लाख रुपया आपने तनख्वाह लेनी है, डाला लेना है, उसके ऊपर एक इशारा लगा होगा, हमारे जैसे लोग आपका इस्तकबाल करेंगे, सारे खड़े होंगे आपके लिए। हाँ भाई, ये पावर स्ट्रक्चर है, और आप वेलफेयर करने जा रहे हो। ठीक है, ग्लासको में हुई, मैं AD का दूंगा।
मतलब मेरे इंटरव्यू जो है ना पहले वाले वो नजदीक लगे हुए हैं, काफी इंटरव्यू मेरे वो भी गए हुए हैं। हाँ जी, मेन फोकस यार पीएमएस की अटेम्प्ट थी, मैंने तो जीके पीएमएस के लिए इतना अच्छा किया था। तो असल में इंटरेस्ट डेवलप होता है ना किसी एक सब्जेक्ट में, तो मेरा इस सबसे ज्यादा मैंने इसके ऊपर काम किया जीके में। तो आप मेरे कभी नोट्स देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने मेरे दोस्त वो कहते थे कि सलीम साहब तुसी और कुछ काम करने ही नहीं है, तुसी लगता जीके ही पढ़ना आया और तो इस वजह से इतना मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया। ये 2019 में मैंने शुरू किया था। अभी मतलब ये है कि मैं कोई भी पेपर जो है ना मतलब उसमें पीएमएस के जीके जो है मतलब 95 प्लस जो है ना उसमें मुझे आते थे। ठीक है, तो ये चीजें हैं आहिस्ता आहिस्ता हो जाती हैं, सिर्फ सिलेबस का आपको पता और पेपर दे सारे। आप सबसे रिक्वेस्ट है 14 स्केल का भी पेपर दें, सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने वो जॉब करनी है, आपका फियर दूर होता रहेगा। मैं इसलिए पेपर देता था कि ताकि मेरा फियर दूर हो सीएसएस पीएमएस के लिए पेपर का। और इसी तरह फिर इंटरव्यू जब आप जाते हैं वहां पे तो इंटरव्यू में आपका फियर दूर होता है। ठीक है जी, 2000 अच्छा कोप 26 जो है ग्लासगो यूके में हुई, कोप 27 जो है कोप 27 कहाँ पे हुई, जीप शर्मल शेख। ठीक है, शर्मल शेख इजिप्ट में हुई। कब, 6 नवंबर से 18 नवंबर तक, 6 नवंबर से 18 नवंबर तक इजिप्ट में हुई। हमने क्या पेश किया उसमें, ठीक है, हमने गरीबी के लिए कुछ तैयार भी करना था ना, पैसे हमें तो नहीं मिलते। लिविंग इन दस इनिशिएटिव, तो श्री रहमान ने उसे कहा कि भाई लिविंग इन दस इनिशिएटिव तैयार करें। ठीक है, 11 से 17 बिलियन प्रोजेक्ट, बिलियन डॉलर का, 17 से 11 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट तैयार करें। यहाँ पे जो लिविंग इंडस इनिशिएटिव है, ये जो इंडस रिवर है, जो मदर ऑफ ऑल रिवर है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये कब गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, सितंबर 2022 में। तो यहाँ पे नवंबर में जाना था शहबाज शरीफ ने, तो उन्होंने एक ये डॉक्यूमेंट तैयार किया कि भाई पैसे कैसे लेने हैं। ठीक है, तो तैयारी करेंगे तो पैसे आएंगे। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यार एक क्लाइमेट का लॉस, ठीक है, लॉस एंड डैमेज एंड लॉस एंड डैमेज ये फंड, ठीक है, बना। तो इसमें उन्होंने हमें भी शामिल कर लिया कि भाई ये लोग भी बड़े इफेक्टिव, क्योंकि सैलाब भी आया हुआ था हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात हुई है तो 9 जनवरी फिर हमने कहा भाई अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें पैसे दें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कहा ठीक है कि आप फंड रेजिंग एक चीज करें। यूएनओ ने भी हमें साथ दिया कि भाई हमें कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, तो फिर 9 से 10 बिलियन जो है उन सारे, जिसमें सबसे ज्यादा किसने, इस्लामिक बैंक जो था उसने 4 बिलियन उसने कंट्रीब्यूट किया, इस्लामिक बैंक जो है। तो 9 जनवरी वाला इवेंट जो है क्लाइमेट रिजिलियंस कॉन्फ्रेंस जो, ठीक है, जिनेवा में हुई कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने होस्ट की और उन्होंने कंडक्ट करवाई। तो वहां पे लीडर्स जो दुनिया के थे उन्होंने हमें कर्जे वगैरह दिए। ठीक है जी, तो कोप 28 रहती है, कोप 28 जो है, कोप 28 इसके ऊपर आपने नजर रखनी है, ये बड़ी अहम है, एक जरूर पूछेगा एग्जामिनर। ये बड़ा जो है वो उनका सुल्तान वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, एक फॉसिल फ्यूल कंपनी का। ठीक है, तो ये इसका प्रेसिडेंट है। इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। नवंबर में हो रही है, ठीक है, दुबई में नवंबर में हो रही है। तो ये इसका प्रेसिडेंट, ठीक है, इसकी डेट ये आपको पता होना चाहिए, दुबई में। तो कोप जो है एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। G7 सर इन्होंने तो दुनिया में डेवलपमेंट करनी है, हमने क्या क्या डेवलपमेंट, हमने तो मसाइल ही पेश अपने करने हैं। ठीक है, तो G7 जो है तो वो चौधरियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है,
तो वो हम उनकी तरफ देखते रहते हैं कि वो क्या अभी कोई अच्छा हमारे लिए कुछ करते हैं। ईसीओ, ईसीओ का आपने देखा होगा पीएमएस में, क्योंकि ईसीओ हमारी बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ईसीओ जो है ईरान तुर्की इसमें शामिल है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो तेहरान उसमें ईरान में है, 85 में बनी। इससे पहले इसका नाम क्या था? आरसीडी का कब बनी? 64 में। क्या बात है, ठीक है जी। तो ईसीओ, हाँ जी बिल्कुल, फिर डीएक्टिव भी रही है ना। अब यूरोपीय यूनियन के आ जाते हैं। एंड हो गया जी, आखिरी एक दो स्लाइड है बस। ठीक है जी। तो ये इसका एक एमसीक्यूज आता रहता है कि मतलब कौन सी एग्रीमेंट कौन सा हुआ था। ठीक है, तो मास्टिच जो है नीदरलैंड का एक एरिया, तो वहां पे ये कॉन्फ्रेंस हुई, एग्रीमेंट हुआ, तो ये इसका आता रहता है। ठीक है, एमसीक्यू। तो ये कितनी पॉपुलेशन को कैटर करती है? 447 मिलियन को, और इसमें 27 कंट्रीज हैं। ये एग्जामिनर बड़ा बार बार पूछ रहा है। ठीक है, और क्रोएशिया इसका लेटेस्ट मेंबर है, जिसने 1 जनवरी 2023 को यूरो जोन ज्वाइन किया है। कितने कंट्रीज यूरो करेंसी यूज करते हैं? 20। ठीक है, 20 एग्जैक्ट 24 लैंग्वेज है, और इसका मोटो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, 24 लैंग्वेज है इसकी, 3 मेन लैंग्वेज है। ये भी हमसे क्यों आया था एक दफा। ठीक है, तो इसका ये थोड़ी स्लाइड, उसकी कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ऐसे है। ये भी बड़े दोनों पूछे जाते हैं। एक में है काउंसिल है, ठीक है, ईयू। एक में है कौंसल। तो कौंसल का आपने कैसे याद रखना है? मशावरत वाला। ठीक है, तो इसका सी है ना कौंसल वाला, मशवरे वाला सी जो है, तो इसका चार्लेस है। इसमें आपने मिक्स नहीं होना। ठीक है, चार्ल्स, ठीक है, माइकल। चार्ल्स माइकल इसका प्रेसिडेंट है। जो ईयू की काउंसिल है ना, प्रेसिडेंट ऑफ। ठीक है, और एक है इनका कमीशन ईयू का। ठीक है, कमीशन, तो उसका क्या है? मतलब कोई भी इसका आपने याद रख लेना, उर्सुला जो है ना। ठीक है, उर्सुला वन डर लीवन। लीवन से आप याद रख लें, जो है ना वंडरफुल जैसे होता है। ठीक है, तो वंडरफुल से भी आप याद रख सकते हैं, लीवन से याद रख सकते हैं, तो इसको वंडरफुल से बेशक आप, ठीक है, होता है ना वंडरफुल वर्ड। ठीक है, तो वंडरफुल से आप याद रख सकते हैं कमीशन को। कमीशन जो है ना वो बड़ी चीज होती है ना, तो कमीशन में क्या है? एक वंडरफुल चीज है। जैसे सीएसएल साहब कमीशन में जा रहे हैं, तो कमीशन क्या होता है? पीपीएससी कमीशन, एफपीएससी। ठीक है, तो वंडरफुल जो है वहां पे जॉब मिलती है आपको। ठीक है, तो इस तरह जो है चीजों को रिलेट करना होता है। अभी एक दो छोटे छोटे एमसीक्यूज है। अच्छा, जीएसपी स्टेटस जो है ये कब एंड हो रहा है? ये बड़ा लेटेस्ट है, ये बड़ा न्यूज में भी चल रहा है जीएसपी स्टेटस जो है। क्योंकि वो पहले तो कहते थे कि चलिए आपको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन अभी वो कुछ इशू कर रहे हैं। 2023 इस साल के दिसंबर में ये एंड हो रहा है जीएसपी प्लस स्कीम जो है स्टेटस। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमने अपना जो सामान बेचना होता है वो उसको प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि यार इनका सामान जो है ना ले लो आगे मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज है इसमें जीएसपी स्टेटस, यानी हमारे सामान को थोड़ा वो अच्छे तरीके से बिक जाता है, तो उस, जी हाँ जी वही ना, तो उसमें कुछ सहूलियात होती हैं। ठीक है, तो ये पहली दफा कब हुआ? 2014 में। इससे हमें फायदा कितना हुआ? ये भी एमसीक्यूज आया हुआ है, 65% एफिशिएंसी, ये एमसीक्यूज इसका आया हुआ है पेपर में ना। मतलब एफिशिएंसी इससे इंक्रीज होती है, ये जो उन्होंने हमें स्टेटस दिया है ना, तो इससे 65% ये इसके एमसीक्यूज है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे तो यही पहले 10 ईयर स्कीम अप्लाई होगी, लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि शायद हम उसको डिवाइड कर दें हिस्सों में, कि पहले आप जैसे
FATF हमसे काम करवाता रहा कि डेड लिस्ट दे के, डेडलाइन दे के, इतने साल में आप ये करो, फिर ये मिलेगा, इतने साल ये करो तो ये करे। ये 31 दिसंबर वाला आपने याद रखना। फिलहाल पहली दफा ये कब साइन हुआ? 2014 में। और इससे एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई? 65%। ये 3 चीजें हैं, 4। ठीक है, तो ये आपने ठीक हो गया जी। हाँ जी, ऑनलाइन वालों कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ जी, PDF मिल जाएगी इंशाल्लाह जनाब, PDF मिल जाएगी आपके फायदे के लिए। ये देखिए हमने रखी है तो ठीक है जी। अगर कोई इशू हो तो उधर मेरा नंबर भी है, ठीक है, ग्रुप में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल की क्लास मिस ना कीजिएगा, बड़े अहम मतलब अच्छा डाटा है तो एग्जाम जी। कल यही पढ़ेंगे। कल एक तो मैं कोशिश करूंगा समन भी हो जाए या इंटरनेशनल डेज हो जाए। देखिए हम ये पढ़ रहे हैं, हमारी एक बेस बन गया। अभी इन्हीं के थ्रू जो डेवलपमेंट होती है ना, वही वो MCQ पूछता है। पहले वो इनके पूछेगा, फिर इनके थ्रू डेवलपमेंट जो है, यानी कि कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, इंडेक्स आ गया। अब इंडेक्स ये ऑर्गेनाइजेशन ही पीछे होती हैं, ठीक है, तो ये इंडेक्स हम कल पढ़ेंगे। और हाँ हाँ जी, इंशाल्लाह आप भी याद रात को ना इंशाल्लाह आपसे शेयर हो जाती है। कल आप सारा दिन इसको याद कर लीजिएगा। हाँ जी, ठीक हो गया जी, थैंक यू। क्लास एंड कर रहे हैं।